गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 6 का नाम है केंद्र की सरकार। तो आज हम इस पार्ट में केंद्र की सरकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं इस पार्ट को। भारत राज्यों का संघ है। यहाँ केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। भारत कैसा संघ है? राज्यों का, यानी भारत जो बना है वो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। और यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अलग अलग हैं, यानी केंद्र की सरकार भी अलग है और राज्य की सरकार भी अलग अलग है ना। केंद्र सरकार को हम केंद्र सरकार बोलते हैं, केंद्र की सरकार को हम केंद्र सरकार और राज्य की सरकार को राज्य सरकार बोलते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? व्यवस्थापिका, जिसे संसद बोलते हैं, दूसरा कार्यपालिका, जिसे दूसरा नाम संघीय मंत्रिपरिषद बोलते हैं, और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका किसे कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो सबसे पहला इसका अंग हम देखते हैं व्यवस्थापिका, संसद। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद ही देश के लिए कानून बनाती है। भारत कैसा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को ही क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। संसद ही क्या करता है? हमारे देश के लिए कानून बनाता है, ठीक है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो हम जानते हैं सबसे पहले लोकसभा के बारे में। भारतीय संसद के प्रमुख या निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। किसके सदन को? जो भारतीय संसद का पहला सदन होता है, प्रथम सदन और निचला सदन, उसको क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और जो भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में है, कुछ नियम बताए गए हैं कि लोकसभा का सदस्य कैसे बना जाता है। तो वो देखिए कि भारतीय संविधान में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न अर्हताएं निर्धारित हैं। ये अर्हताएं निम्नांकित हैं, यानी कौन कौन सी हमें, यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो कौन कौन सी हमारे पास अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। सबसे पहला वह भारत का नागरिक हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम हो, यानी जिसको लोकतंत्र का सदस्य बनना है वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष, उसकी जो सदस्य बनने का इच्छुक है उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और वह व्यक्ति जो लोकतंत्र में अपनी सदस्यता देने वाला है उसको कभी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना होना चाहिए। शासकीय अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं में लाभपद पर कार्यरत न हो, और जैसे यदि कोई व्यक्ति है वो सरकारी या स्वायत्त शासन संस्थाओं में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ठीक है। आगे देखिए, न्यायालय द्वारा उसे और न्यायालय के द्वारा उसे कभी भी अयोग्य घोषित ना किया गया हो। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो जो मताधिकार होते हैं उनके द्वारा, उनके आधार पर जनता के द्वारा किया जाता है। संविधान द्वारा मतदाता की योग्यताएं निर्धारित की जाती है, और संविधान के द्वारा मतदाता की योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। ये योग्यताएं निम्नलिखित होती हैं। कौन सी? वह भारत का नागरिक हो एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये कौन सा? जो हम मतदान करते हैं ना, वोट डालते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि मतदाता कैसे होने चाहिए। तो वह पहले क्या हो? वह भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा, जिस लोकसभा क्षेत्र में जहाँ मतदान करना है वह वहाँ की, और जहाँ जैसे हमें जिस लोकसभा क्षेत्र में मतदान करना है, वोट देना है, वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। फिर अगला देखिए, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। फिर 4th है, किसी कारणवश उसे न्यायालय द्वारा मतदान से वंचित ना किया गया, और किसी भी कारणवश उसे मतदान से वंचित ना किया गया हो। लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा में कितने सदस्य की संख्या होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित है। यह सदन में आंग्ल भारतीय, यह सदन में कब से आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन मूल के प्रतिनिधित्व चुनकर ना आए तो राष्ट्रपति उस समुदाय से निर्धारित योग्यता रखने वाले 2 नागरिकों को वो लोकसभा के सदस्य नामांकित कर सकता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो हमारी लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं 545, उन्हीं के बीच से ही वो अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर एवं उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, और अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, और वहाँ के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें डिप्टी स्पीकर कहते हैं, ठीक है। स्पीकर, लोकसभा की जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर मीन्स कौन? अध्यक्ष। वो लोकसभा की अध्यक्ष की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सदन की गतिविधियों एवं कार्यों का संचालन, और जो सदन की गतिविधियां और कार्य होते हैं वहाँ का संचालन भी स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कौन है? उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करना है, ठीक है। तो आप लोकसभा के बारे में जान गए। अब हम देखते हैं राज्यसभा।
तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन होता है और लोकसभा प्रथम या निचला सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानमंडलों के सदस्य विधायक करते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, 238 सदस्य किसके द्वारा होते हैं? राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य विधायक करते हैं वो करते हैं इनका चुनाव, और जो 12 सदस्य बचते हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। ये सदस्य सामान्यतः समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं कौन कौन से? समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष प्रकार का योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। शेष लोकसभा सदस्य जो लोकसभा सदस्य हेतु जितनी अर्हताएँ होती हैं वही भी राज्यसभा के लिए भी आवश्यक होती हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह सभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। यहाँ यह सभा कभी भी भंग नहीं होती। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित होता है। प्रत्येक जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित होता है। सदस्य के 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका होता है उनके स्थान पर राज्य विधानमंडल 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये नए सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत 1/3 सदस्यों के 6 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर नए सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के पूर्व त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। यदि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो यहाँ का सदस्य वो 6 वर्ष कार्य करे, वो बीच में भी अपना इस्तीफा देकर पदमुक्त हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदेन सभापति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा अपने बीच से ही एक उपसभापति का चुनाव करती है। जो राज्यसभा होती है अपने बीच से एक उपसभापति का चुनाव करती है। सभापति अपनी अनुपस्थिति में और सभापति की अनुपस्थिति में, यानी सभापति कौन? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या जाना? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जाना। अब इसके हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, जब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।